बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का ऑप्शनल पेपर टीचिंग ऑफ हिंदी पढ़ा रहा था। इस पेपर में पिछली कक्षा में हम लोगों ने हिंदी शिक्षण के साहित्यिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों को पढ़ा था। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे प्रथम इकाई के 9वें अनुभाग को, जो हमारा है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट विद द प्रैक्टिकल। इसके थोड़ा सा और हम गहराई में उतरते हैं, वो है थ्योरेटिकल बैकग्राउंड राइटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट ऑफ हिंदी टीचर। हिंदी की भाषा में हम कहें तो इसका तात्पर्य होता है प्रायोगिक एवं व्यवहारिक हिंदी शिक्षण, या हिंदी शिक्षण का व्यवहारिक एवं प्रायोगिक महत्व। ध्यान दीजिएगा, हिंदी शिक्षण का व्यवहारिक एवं प्रायोगिक महत्व, या ऐसे कहा जा सकता है प्रायोगिक एवं अनुदेशात्मक उद्देश्य हिंदी शिक्षण का। ध्यान दीजिएगा, प्रायोगिक एवं अनुदेशात्मक उद्देश्य हिंदी शिक्षण का। इसमें एक दूसरी जो महत्वपूर्ण बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है, हिंदी शिक्षण में लेखन कला, उसके अनुदेशात्मक उद्देश्य, उसकी पृष्ठभूमि एवं उसके सैद्धांतिक ज्ञान को, कि लेखन कला हिंदी शिक्षण में कितनी महत्वपूर्ण है, क्या उसकी विशेषता है, क्या उसकी उपयोगिता है, हिंदी शिक्षण में लेखन कला का क्या महत्व है। तो एक एक करके हम लोग इन बिंदुओं पे प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा 9वां अनुभाग है प्रथम इकाई का, जो प्रथम लाइन कही जा रही है। ध्यान दीजिएगा, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट विद द प्रैक्टिकल। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट विद द प्रैक्टिकल, या हिंदी में हम इसे कहेंगे प्रायोगिक एवं अनुदेशात्मक उद्देश्य हिंदी शिक्षण में। तो प्रायोगिक एवं अनुदेशात्मक दो शब्दों का प्रयोग यहाँ किया गया है, एक प्रायोगिक और दूसरा अनुदेशात्मक। तो एक एक करके हम लोग इन शब्दों के आधार पे प्रायोगिक एवं अनुदेशात्मक हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों पर चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि हम हिंदी शिक्षण के अनुदेशात्मक उद्देश्यों की बात करें, ध्यान दीजिएगा, हिंदी शिक्षण के यदि हम अनुदेशात्मक उद्देश्यों की बात करें, अनुदेशात्मक उद्देश्यों की बात करें, अनुदेशात्मक उद्देश्यों की बात करें तो पता चलता है, अगर हम अनुदेशन शब्द की चर्चा करें तो हमें देखने को मिलेगा कि जो अनुदेशन शब्द है वह दो शब्दों के मेल से बना है। पहला होता है अनु और दूसरा होता है देशन। अनु मतलब होता है, संस्कृत का शब्द है आज्ञा, ठीक, या देशन का मतलब होता है देना। देशन का मतलब होता है देना, अर्थात अनुदेशन का मतलब होता है आज्ञा देना। इसे हम शाब्दिक अर्थ में कहें तो अनुदेशात्मक का तात्पर्य होता है कि जब शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, जब एक शिक्षक किसी भी विद्यार्थी को कुछ भी करने के लिए जो प्रेरित करता है उसे हम अनुदेशन कहते हैं। अनुदेशात्मक व्यवस्था को हम इस प्रकार से स्वीकार करते हैं। हिंदी शिक्षण के संदर्भ में कहा जाए तो हिंदी शिक्षण के संदर्भ से तात्पर्य ये है कि जब भी हम किसी भाषा को सिखाते हैं, खासतौर पे यहाँ हिंदी की बात हो रही है, हिंदी शिक्षण की हम बात कर रहे हैं, जब हिंदी शिक्षण हम करते हैं एक अध्यापक के तौर पे हम चाहते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है हिंदी भाषा के संबंध में वो हमारा पूरा हो, तो हम बच्चों के बीच में पहुँचते हैं, उन्हें भाषाई ज्ञान कराते हैं, उन्हें कहानियाँ किस्से सुनाते हैं, और सबसे पहले उस भाषा के महत्व को विकसित करते हुए उसकी बारीकियों को समझाते हैं, और उन बारीकियों को प्रस्तुत करने की जो विधा है, जो कला है, वो होती है लेखन। और हम उस बालक को अनुदेशन के तौर पे, मतलब एक कह सकते हैं आधार, एक आकार के तौर पे उस बालक को हम ज्ञान देना शुरू करते हैं। एक एक करके चीज़ें हम उस बालक को बताते चले जाते हैं,
और हमारे द्वारा बताई गई बातों को वह बालक बखूबी स्वीकार करता है। स्वीकार करने के उपरांत एक एक जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको वो सीखता है। जैसा कि मैंने तमाम कक्षाओं में आपको बताया, पिछली कक्षा में चर्चा के दौरान मैंने बताया था कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो अक्षर होते हैं। अक्षरों की सहायता से शब्द बनते हैं, शब्दों की सहायता से वाक्य बनते हैं। और ध्यान दीजिएगा, शब्द, वाक्य और व्याकरण, इन तीनों की प्रक्रियाओं से किसी भी भाषा का विकास सुनिश्चित होता है। तब एक बालक को हमें कब कितना सिखाना चाहिए, इन सारे तत्वों की जो जानकारी होती है वो अनुदेशात्मक तथ्यों के माध्यम से ही होती है। अनुदेशात्मक मतलब होता है एक ऐसी तकनीक, एक ऐसा वैज्ञानिक प्रयोग जिसमें ये बताया जाता है कि कैसे हम एक बालक के सामने किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी भाषा के ज्ञान को, खासतौर पे हिंदी शिक्षण की हम बात कर रहे हैं कि हिंदी शिक्षण में हिंदी भाषा को कैसे उस बालक के सामने एक एक करके हम प्रस्तुत करें और वो बालक अपनी रुचि, अपनी योग्यता, अपने विशेषता के हिसाब से कैसे धीरे धीरे करके एक एक करके वो हमारे द्वारा बताए गए ज्ञान को, हमारे द्वारा बताई गई जानकारियों को वो सीख लेता है, प्राप्त कर लेता है। यही बातें होती हैं अनुदेशात्मक तथ्यों के माध्यम से। अब यदि हम अनुदेशात्मक उद्देश्य की बात करें तो 2 4 5 उद्देश्य निकल के सामने आते हैं, करके मैं उनको आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, हिंदी शिक्षण में अनुदेशात्मक उद्देश्य जो है, सबसे पहला उद्देश्य होता है वो ये है कि हिंदी भाषा को सरल, प्रभावी बनाकर उसे छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना। सही बात है, क्योंकि अनुदेशात्मक व्यवस्था एक क्रम है, एक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, एक शिक्षक जो भी ज्ञान विज्ञान बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहता है वह उन बच्चों के सामने उस ज्ञान के छोटे छोटे आधार निर्धारित करता है और एक एक करके उन बच्चों के सामने उस ज्ञान को प्रस्तुत करता है, जिससे कि वो भाषा आसान हो जाती है, सीखने, समझने, लिखने, पढ़ने में वो भाषा आसान हो जाती है और बालक अपनी रुचि के हिसाब से धीरे धीरे करके उस ज्ञान को, उस विज्ञान को, उस विषय वस्तु को सीख लेता है। दूसरा अनुदेशात्मक उद्देश्य है, ध्यान दीजिएगा, कि भाषा की बारीकियों, वो छोटी छोटी बारीकियां जो शब्दों में अगर हम मात्राओं का अंतर कर दें, शब्दों में हम नुक्तों का अंतर कर दें, शब्दों में हम बिंदियों का अंतर कर दें, शब्दों में हम हलन और चंद्राकृतियों का अंतर कर दें, तो उसके जो अर्थ है वो अनर्थ अवस्था में चली जाती है। वाक्य के निर्माण के समय हम अगर शब्दों को पहले लगा दें, क्रियाओं को बाद में ले आएं, क्रियाओं को पहले लगा दें, या तमाम ऐसे क्रम जो बना हुआ है अगर उसमें हम परिवर्तन करते हैं तो जो अर्थ निकलना चाहिए वो अर्थ अनर्थ की अवस्था में चला जाता है। इसलिए कहा जाता है अनुदेशात्मक व्यवस्था के द्वारा किसी भी भाषा का जो ज्ञान, खासतौर पे हम हिंदी शिक्षण की बात कर रहे हैं, हिंदी शिक्षा को बेहतर तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है और वो बच्चे उस भाषा के संबंध में, उस भाषा की बारीकियां, उसकी कमियों को एक एक करके उसके सरल तरीके से उसका जो उपचार है वो सुनिश्चित कर लेते हैं। अब हम तीसरे उद्देश्य की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तीसरे उद्देश्य की बात करेंगे। तीसरा उद्देश्य जो होता है अनुदेशात्मक तौर में किसी हिंदी भाषा शिक्षण में, वो ये होता है कि सीमित समय में हम सीमित अवधि में हिंदी शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करना। सही बात है, एक शिक्षक जितना कुछ बालकों को बताना चाहता है शायद वो एक समय में न बता सके, इसलिए अनुदेशात्मक व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है कि एक शिक्षक अपने ज्ञान विज्ञान को, अपने पाठ्य वस्तु को जो बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना है उसको एक आधार क्रमांक में ऐसे बांटे कि वो एक एक करके सारी बारीकियों को बच्चों के सामने प्रस्तुत करे, ताकि उसके बच्चे शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए सारे ज्ञान विज्ञान को सीखें, समझें और एक सीमित समय, सीमित अवधि में उस पाठ्यक्रम को वो पूरा कर लें। चौथा अनुदेशात्मक जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि अनुदेशात्मक तरीके से हिंदी शिक्षण को बहुत सरल और प्रभावी बनाया जाता है, क्योंकि जब वो भाषा शिक्षण हमारा रोचक होगा, प्रभावी होगा, महत्वपूर्ण होगा, तभी जाके कोई बालक, कोई बच्चा उसमें रुचि लेगा। जब उसके समझ में आएगा ये उसके आवश्यक है, वो मजेदार है, तभी वो रुचि लेगा, और रुचि लेगा तो जाहिर सी बात है उस ज्ञान विज्ञान को संबंध अपना रखेगा, वो सीखेगा और उसमें वो परिणति को अपने प्राप्त करेगा। वहीं हम पांचवी विशेषता की बात करें, पांचवें उद्देश्य की बात करें तो वो होता है हिंदी शिक्षण में अनुदेशात्मक प्रयोग करके हिंदी शिक्षण को सरल व प्रभावी बनाया जाता है। भाषा को इतना मधुरमय बना दिया जाता है, इतना महत्वपूर्ण बना दिया जाता है भाषा को, कि वो भाषा बालकों के सामने जब प्रस्तुत की जाती है तो उन बालकों को वो भाषा बहुत ही मजेदार, सरल और प्रभावी लगने लगती है। फिर एक एक करके सारे बच्चे उस भाषा में रुचि लेने लगते हैं। और जैसा कि हमारे हिंदी शिक्षण का उद्देश्य है समस्त
भाषाओं में हिंदी भाषा को सर्वोपरि बनाना और संपूर्ण राष्ट्र के विकास के लिए, भारत के विकास के लिए एक निश्चित भाषा का ज्ञान जो है वो सुनिश्चित करना। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में कुछ नई जानकारी लेकर मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होता हूँ।